हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द राहुल शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से। आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है। उनको रहता है कि एक बार थ्योरी भी करा दी जाए। अकाउंटेंसी तो न्यूमेरिकल पार्ट तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं थ्योरी के अंदर उनको प्रॉब्लम रह जाती है। और आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर 4 यूनिट्स आपकी CUET के अंदर बच्चों आ रही है, जिसको लेकर बच्चों का कंसर्न थोड़ा बढ़ जाता है कि किस तरीके से वो CUET के अंदर उसको प्रिपेयर करें। तो आज से हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम CAS कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बच्चों स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम सारी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम इसके MCQs भी बच्चों करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको क्लासेस पसंद आएगी। मैं अनअकैडमी पर एडुकेटर हूँ बच्चों। वहाँ पर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं। स्पेशल क्लासेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। तो विदाउट सब्सक्रिप्शन आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको मेरा कोड यूज़ करना है, दैट इज़ CUETRS। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को विदाउट एनी कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट्स भी देखने को मिलते हैं, कभी 10%, कभी 20%, एज द केस में भी। तो आप डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड CUETRS। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए। और अनअकैडमी की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही दूंगा। बाकी आप अपनी प्रोफाइल पर जाकर सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, जो भी आप देखना चाहें उसी को आप देख पाएंगे। ऑन दिस नोट वी आर स्टार्टिंग अप आवर सेशन, जिसके अंदर बच्चों हम आज बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। जिसके अंदर बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। ओके, इसके अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कुछ अलग अलग यूनिट्स आपकी इसके अंदर आ रही है। बारी बारी से हम सबको कवर करेंगे। आज बेसिकली आज का सेशन हमारा क्या रहेगा? आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम सिर्फ CAS को समझेंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके फीचर्स कैसे हैं, कैसे ये वर्क करता है और एक्चुअली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है क्या। और नेक्स्ट क्लास से हम इसके ओवरऑल अलग टॉपिक से लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये क्लास आपके एग्जाम में नहीं जाएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ भी आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके अंदर अपना पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं? ओके, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस। ठीक है, बेसिकली आप इसके अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट करते हो। दिस सिस्टम ऑफर्स द फॉलोइंग। क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको? फर्स्ट वन इज ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डाटा। जो भी आपका अकाउंटिंग डाटा है वहाँ पर आप उसको ऑनलाइन स्टोर कर पाओगे। एक तो ऑनलाइन इनपुट दोगे आप, मतलब सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। साथ ही साथ उसकी स्टोरेज भी आपकी ऐसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। पहले बच्चों होता क्या था, फॉर एग्जांपल हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके जो सारा का सारा डाटा था वो स्टोर था आपकी मैनुअल फॉर्म के अंदर, और बाई चांस फैक्ट्री में आग लग गई, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जल के राख हो गए, खत्म हो गए। तो ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था कि आपके सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते थे किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। लेकिन बच्चों अब क्या होता है, अब आप अपने अकाउंटिंग डाटा को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन आपका डाटा एक तो सेफ रहता है, वहाँ पर सेफ भी रहता है, और साथ ही साथ कोई भी वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आती। आप उसको लाइफ टाइम एक्सेस बच्चों कर पाएंगे, आप उसको लाइफ टाइम एक्सेस भी कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी व्हेन यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइसेस। ओके, एवरी अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड। जितने भी आपके अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे आप, जितने भी आप अलग अलग ट्रांजेक्शन करोगे, हर किसी को एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा। और उस कोड के अकॉर्डिंग आप हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ठीक है, अलग अलग क्लासीफाई कर पाओगे। जैसे आपका परचेज अकाउंट का अलग कोड हो जाएगा, आपका सेल्स अकाउंट का अलग कोड हो जाएगा, आपका डेटर्स अकाउंट का अलग कोड हो जाएगा, ताकि बाद में आपको उनको ढूंढने में मुश्किल ना आए। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही आपके अकाउंट्स को अलग अलग ग्रुप किया जाता है, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी बच्चों ना आए। इंस्टेंट रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पेरोल रिपोर्ट्स, टैक्स रिपोर्ट्स, जितने भी टाइप की आपकी बच्चों रिपोर्ट्स होती हैं, जो अलग अलग आपकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स आपकी CAS के अंदर प्रिपेयर हो जाती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उन रिपोर्ट्स को यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आई होप फीचर्स आपको क्लियर होंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, और इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल गया होगा कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बच्चों काम करता है। देन मूविंग ऑन फर्दर, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारा, दैट इज़ ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या हो रहा है बच्चों? ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अकाउंटिंग फंक्शंस आर डन बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज नोन एज
ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, जैसे हमारा एक फेमस सॉफ्टवेयर होता है टैली, ठीक है। तो अब जब आप अलग अलग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी अकाउंटिंग करते हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो आपका वहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई भी मैनुअल काम नहीं करना। अंडर ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ह्यूमन एक्टिविटी इज लेस बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर यूज्ड। जहाँ पर आपकी ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन एफर्ट्स कम होंगे और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रोल वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो आपने कमांड दी और बाकी सारी चीज़ें वो अपने आप ही कर देगा। सो अकाउंटिंग फंक्शंस लाइक पोस्टिंग इनटू लेजर, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। ये सारे काम बच्चों कंप्यूटर कर देता है। सिर्फ आपने अपनी ट्रांजैक्शन डाली कि ये ट्रांजैक्शन हुई, उसी ट्रांजैक्शन का वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंसिंग सब काम वो खुद से कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ह्यूमन एफर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का रोल काफ़ी ज़्यादा बच्चों यहाँ पर बढ़ जाता है। ये होता है हमारा ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या स्टेजेस देखने को हमें मिलती हैं वो हम देखेंगे बच्चों इस टॉपिक के अंदर। व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के क्या अलग अलग बच्चों स्टेजेस होते हैं, देखते हैं। व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटोमेशन। सबसे पहला स्टेज है बच्चों आपका प्लानिंग। अंडर दिस स्टेज द असेसमेंट ऑफ साइज एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज डन फॉर विच ऑटोमेशन हैज़ टू बी मेड। देखिए आपका अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ता है कि आपका कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रहने वाली है, कितनी आपको अकाउंट्स बनाने हैं, कितनी आपकी रिपोर्ट्स बनेगी, कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से आप प्लान करते हो कि आपको कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, किस तरीके से आपको प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। देन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपने पहले स्टेप के अंदर प्लान किया कि आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शंस कितनी रहेगी, उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा। एज देयर आर मैनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया, अवेलेबल इन द मार्केट। सो इन दिस स्टेज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज नीड। जो भी आपकी कंपनी की नीड है, जो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होती है, जितनी भी आपकी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो भी आपकी टाइप ऑफ फॉर्म है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे बच्चों कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। देन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग हार्डवेयर। Under this stage of automation, the computer hardware is selected. The hardware should be such that can fulfill the accounting requirement and support the accounting software. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चूज़ किया, हो सकता है कि उसकी कुछ पर्टिकुलर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो कि आपको ये चाहिए, इस तरीके का लैपटॉप चाहिए होगा, इतनी रैम होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका। कोई भी आपके अगर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको भी पूरा करना पड़ेगा ताकि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपरली आपके हार्डवेयर के ऊपर बच्चों रन कर पाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर तो चाहिए होगा ना, तो प्रॉपरली आपका सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के ऊपर रन कर पाए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेहतर तरीके से ये देखो कि जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी सॉफ्टवेयर की, उसी हिसाब से अपने हार्डवेयर को चूज़ करो। नेक्स्ट वन इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अंडर दिस स्टेज लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड हेड्स ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आप देखोगे कि आपको कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, आपको कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाना है, आपको सेल्स अकाउंट अलग बनाना है, आपको डेटर्स अकाउंट अलग बनाना है, आपको परचेज अकाउंट अलग बनाना है, आपको क्रेडिटर्स अकाउंट अलग बनाना है, या कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको खोलने हैं वो यहाँ पर आप बच्चों डिसाइड करते हो स्टेज नंबर 4 में। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। The various transactions for expenses, income, assets, liabilities, all these transactions cannot be shown directly. So these transactions are grouped as salary, wages, discount and commission etc. ठीक है, तो उनको आप अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डाल देते हो। तो कोई भी आपका एक्सपेंस है, सीधा एक्सपेंस थोड़ी लिखोगे, उस एक्सपेंस को आप दिखाओगे कि उसका एक्सपेंस का नेचर क्या है, वो सैलरी है, वेज है, क्या है। ठीक है, जैसे आपकी कोई इनकम है तो आप उस इनकम को बताओगे कि उसका नेचर क्या है, कहाँ से वो इनकम आ रही है, वो आपकी डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट्स रिसीव्ड है, ठीक है, क्या आपकी इनकम एक्चुअली है वो। देन द लास्ट वन इज जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर कि आपकी रिपोर्ट्स भी यहीं पर बच्चों बन जाती है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ ऑटोमेशन। अंडर दिस फाइनल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो रिपोर्ट्स आपको बनानी है, वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको बनाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली प्रोसेस होता है बच्चों, ये हमारा प्रोसेस होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले आप प्लान करोगे अपने ट्रांजेक्शंस को, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर 2 के अंदर सिलेक्ट करोगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फिर नंबर 3 के अंदर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना हार्डवेयर सिलेक्ट करोगे, फिर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखोगे, मतलब कितने नंबर ऑफ हेड्स आपको बनाने हैं, देन आप अलग अलग हेड्स को अलग अलग अकाउंट्स के अंदर ग्रुप करोगे और फिर आप लास्ट में रिपोर्ट्स को जनरेट कर लोगे। आई थिंक यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा। बढ़ते हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ मैनुअल
एंड कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक साथ है, कंप्यूटर्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, क्या दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं या क्या दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ होती हैं। पहला बेस है बच्चों हमारा आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन दिस सिस्टम इट इज़ डन मैनुअली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, जो भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर मैनुअली अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो। एंड अंडर कंप्यूटराइज सिस्टम ऑल्सो इट इज़ डन मैनुअली, क्योंकि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको मैनुअली जाना पड़ेगा, मैनुअली एज पर योर प्रिंसिपल्स ही आप उसको सिलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ दोनों के अंदर बच्चों सेम होती है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दोनों के अंदर ही अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनुअली आइडेंटिफाई करते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज़ रिकॉर्डिंग, दैट इज़ बच्चों रिकॉर्डिंग। फिर हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम एंट्रीज आर रिकॉर्डेड मैनुअली एंड अदर कैलकुलेशंस आल्सो डन मैनुअली। ठीक है, इसके अंदर आप अपनी एंट्रीज को भी मैनुअली रिकॉर्ड करोगे और आपकी कैलकुलेशंस भी मैनुअली होगी, मतलब वो भी आपको कंप्यूटर नहीं करने की जरूरत, क्योंकि आप तो मैनुअल अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको खुद से कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन यहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तो मैनुअली ही करोगे, क्योंकि इनपुट तो आपको देनी पड़ेगी ना एंट्री की, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तो आपकी मैनुअली होगी, लेकिन जो भी आपकी बची हुई कैलकुलेशंस होगी वो सारी कौन करेगा बच्चों, वो सारी कंप्यूटर के द्वारा की जाएंगी। सो इन दिस एंट्रीज आर रिकॉर्डिंग मैनुअली बट अदर कैलकुलेशंस आर डन बाय कंप्यूटर्स। तो एंट्री तो आपको मैनुअली ही देनी पड़ेगी, मैनुअल इनपुट ही आपको देना पड़ेगा, लेकिन बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको कंप्यूटर करके देगा। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी खुद करनी है और कैलकुलेशन भी खुद ही करनी है। देन नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट एंट्रीज। इन दिस सिस्टम ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर डन मैनुअली, क्योंकि सारा प्रोसेस ही आपका मैनुअली है बच्चों, तो यहाँ पर हर चीज़ आपकी मैनुअली होनी है, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी मैनुअली पास होंगी। लेकिन यहाँ पर जो भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी दीज विल बी डन बाय कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर से आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा जो भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। लास्ट में बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। जैसे हमने बोला सारी चीज़ आपको खुद से ही करनी है मैनुअल के अंदर, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी या फाइनल स्टेटमेंट्स भी मैनुअली ही बनेगी यहाँ पर। लेकिन अंडर कंप्यूटराइज सिस्टम फाइनल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खुद नहीं बनानी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको कौन बना कर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको बच्चों कंप्यूटर ही बना के देगा। तो मैनुअल के अंदर तो आपके सारे काम आप खुद ही करने, सारे काम मैनुअली ही करने हैं। कंप्यूटराइज्ड के अंदर आपको एक तो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई मैनुअली करना है और उसको रिकॉर्ड मैनुअली करना है। उसके बाद का प्रोसेस, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, उसके बाद के काम सारे आपके कंप्यूटर के द्वारा किए जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक बच्चों को बातें क्लियर हो गई होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है जी बच्चों, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इंडिया इज़ वन ऑफ सॉफ्टवेयर मेकिंग कंट्रीज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाए जाते हैं बच्चों। सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर इजीली अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ योर नीड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जनरली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज, हर किसी ने सुना होगा, इन इंडिया विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर में से एक है टैली आपका, जो इजीली आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है और लोगों को उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी है। पढ़ते हैं किस किस तरीके के हमारे बच्चों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम वो देखेंगे किस किस तरीके के हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बच्चों होते हैं। ओके, सबसे पहला है हमारा रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूज़र बट फॉर द यूजर्स इन जनरल। रेडीमेड का मतलब क्या होता है, जब आप रेडीमेड कपड़े लेने जाते हो स्टोर के अंदर, तो वो ऐसे कपड़े होते हैं जो कोई भी जाकर खरीद सकता है। वो किसी स्पेसिफिक इंसान को सोच के उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते, वो जनरली बनाए जाते हैं। ठीक है, वो जनरल फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर आपको उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करा तो कई बार आप उनको ऑल्टर करवाते हो क्लोथ्स को। ठीक है, उनको हम कहते हैं रेडीमेड क्लॉथ्स। ऐसे ही आपके होते हैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाए जाते, वो इन जनरल बनाए जाते हैं। सम ऑफ द रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट आर, जैसे हमने बात करी टैली, एक्स, बीजी, ये आपके कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। सच सॉफ्टवेयर आर इकोनॉमिकल, क्योंकि रेडीमेड है, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं बनाए गए हैं, इन जनरल बनाए गए हैं, तो हमेशा इकोनॉमिकल होंगे और वो हमेशा बच्चों रेडी टू यूज़ होते हैं, तभी तो उनको कहते हैं रेडीमेड, रेडी टू यूज़। सच सॉफ्टवेयर डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी यूज़र, यहाँ पर एवरी आएगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ यूज़र्स की रिक्वायरमेंट रेडीली पूरी हो जाए और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो जो उनसे पूरी ना हो रही हो, और जिनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी नहीं हो रही, बच्चों वो कहाँ पर जाएंगे,
वो जाएंगे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर मीन्स मॉडिफाइंग द रियल मेड सॉफ्टवेयर टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र. रेडीमेड सॉफ्टवेयर आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस. जैसे आपके रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप चाहो तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑल्टरेशन करा के उसको अपने हिसाब से बना सकते हो. वैसे जब आप अपने रेडीमेड सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऑल्टरेशन करा के उसको अपने बिजनेस के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हो, दैट इज नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? आपने उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाया. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग इज रिलेटिवली हायर देन द रेडीमेड यूज़र. ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि आपके लिए उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम किया गया होगा, उसकी मेंटेनेंस भी एक्स्ट्रा होगी और साथ ही साथ आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी क्योंकि जनरली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपने उसके अंदर डाली है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आपको उसके लिए सीखनी पड़ेंगी. दीज पैकेजेज आर यूज्ड बाय दोज मीडियम और लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर सम व्हाट पेक्युलर इन नेचर. पेक्युलर इन नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों? अबनॉर्मल इन नेचर. पेक्युलर का मतलब होता है अबनॉर्मल. ठीक है, पेक्युलर का मतलब बच्चों क्या होता है? अबनॉर्मल. तो ज़्यादातर ये मीडियम और लार्ज फर्म्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और साथ ही साथ उन फर्म्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं करते, इसलिए वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि रेगुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर काम आते हैं. उनकी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है, कुछ अबनॉर्मल ट्रांजैक्शंस है, कुछ अबनॉर्मल नेचर का काम है, इसलिए उनको उसी को इस्तेमाल करना पड़ता है. ये हो गए हमारे बच्चों दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर. The softwares that are developed to meet the requirements of the user on the basis of discussion between the user and developers. आप टेलर के पास जाते हो ना अपने घर पे, टेलर के पास जाते हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे? ना तो वो आपको रेडीमेड चीज़ देगा, ना ही वो आपको रेडीमेड चीज़ को ऑल्टर करके देगा. वहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंग ही उससे अपना सामान या अपने क्लोथ्स बनवाओगे. ऐसे ही आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि ना तो यहाँ पर आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ना ही आपको रेडीमेड सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस लाके उसको यूज़ करना. आपको पूरा का पूरा अपने अकॉर्डिंग ही नया सॉफ्टवेयर बनवाना है. तो जो भी यूज़र होता है और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला डेवलपर होता है उनके बीच में डायरेक्टली बात होती है रिक्वायरमेंट्स की. सच सॉफ्टवेयर हेल्प इन मेंटेनिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर काम आता है जिसको हम प्यार से MIS भी बोलते हैं. द कॉस्ट ऑफ दीज सॉफ्टवेयर इन वेरी हाई, क्योंकि स्पेसिफिकली आप ही के लिए बनाया जा रहा है. डेवलपर आपसे बात कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, उसके लिए स्पेसिफिक आपके लिए काम करेगा वो, तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है. एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर यूजिंग दीज पैकेजेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है और साथ ही साथ इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग भी ज़्यादा होती है. ये होते हैं बच्चों हमारे टेलर मेड सॉफ्टवेयर. तो तीन टाइप्स के होते हैं. रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो मार्केट के अंदर ईजी अवेलेबल है, जो इन जनरल सबके लिए बनाए जाते हैं, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जब आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस लाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, फिर उसको इस्तेमाल करते हो. इनकी कॉस्ट जनरली रेडीमेड सॉफ्टवेयर से ज़्यादा होती है और कुछ इसके अंदर आपको अलग से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है. टेलर मेड सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, आप ही के हिसाब से बनाए जा रहे हैं ताकि आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ज़्यादा बेहतर हो पाए. इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है और स्पेसिफिक ट्रेनिंग यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है. आई थिंक बच्चों को यहाँ तक मामला क्लियर होगा. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेनरिक कंसिडरेशंस बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. कोई भी अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? किसी भी टाइप का अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हो बच्चों तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे. सबसे पहले हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग एंड रिपोर्ट प्रिपेयरिंग. आपका जो भी बच्चों कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है. अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा रिजिड है तो वहाँ पर आपको डे टू डे ऑपरेशन के अंदर बच्चों प्रॉब्लम आ सकती है. तो वहाँ पर कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि आपका डाटा बेहतर तरीके से हैंडल हो पाए और आपकी बेहतर तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर हो पाए. देन मेंटेनेंस कॉस्ट. आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा. द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी सच विच हैज़ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट. बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ना हो, अदरवाइज हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा. देन आपका है बच्चों साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आप देखोगे. द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है, आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करना है. नेक्स्ट है आपका ईजी टू अडेप्टेशन. मतलब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना लेकर आ जाओ जिसके ऊपर लोगों को काम करना ही नहीं आ रहा है या जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रेनिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है. द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी सच विच इज़ ईजी टू अप्लाई इन ऑर्गेनाइजेशन. ईजिली उसको हर कोई यूज़ कर पाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेसी ऑफ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है. द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सीक्रेसी ऑफ बिजनेस डाटा. कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप ये यूज़ ना कर रहे हो जहाँ पर प्राइवेसी इशू हो, जहाँ पर सीक्रेसी इशू हो, क्योंकि आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है.
और आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंटिंग डाटा किसी के साथ भी शेयर हो। तो सबसे पहले आप देखोगे कि फ्लेक्सिबल है या नहीं है, फिर आप देखोगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपके बजट में आ रही है या नहीं आ रही है, फिर आप देखोगे आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप चूज़ करोगे। देखोगे कि इजीली सबको काम करना उसके ऊपर आ जाए और साथ ही साथ वहाँ पर सीक्रेसी बच्चों होनी चाहिए। तो ये 5 फैक्टर्स आपके हैं जिसका आप डिसाइड करते हो, जिसको आप कंसिडर करते हो वाइल परचेजिंग द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप्स। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग ग्रुप्स। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मीन्स क्लासीफाइंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इनटू डिफरेंट हेड्स। जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना, आपका स्टेज के अंदर आता है ये, आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को अलग अलग हेड के अंदर क्लासीफाई कर देते हो। तो लाइक असेट ग्रुप एंड लाइबिलिटीज ग्रुप, इनकम ग्रुप एंड एक्सपेंसेस ग्रुप। तो आपने 4 अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो असेट से रिलेटेड काम आप सारे इसके अंदर करोगे, लाइबिलिटी से रिलेटेड काम आप यहाँ पर करोगे, इनकम से रिलेटेड काम आप यहाँ पर करोगे और एक्सपेंसेस से रिलेटेड काम आप यहाँ पर करोगे। बाय दीज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स द फाइनल अकाउंट्स आर मीनिंगफुल फॉर इट्स यूजर। ताकि जब आप फाइनल अकाउंट बनाने बैठो तो आपको हर अकाउंट अलग से दिख रहा हो कि हाँ भाई ये हमारी असेट्स रही है इस बार, ये हमारी लाइबिलिटीज रही है, ये हमारी टोटल इनकम रही है और ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं, ताकि आपको क्लियरली इन चीज़ों के बारे में पता हो। अगर आपने सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इवेंचुअली हमारे इस साल में असेट्स में क्या चेंजेस आए, लाइबिलिटीज़ में क्या चेंजेस आए, इनकम क्या रही और एक्सपेंसेस क्या रही। इसलिए ग्रुपिंग करना बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, अंतिम टॉपिक हमारे आज का क्लास का, जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी रिपोर्ट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो प्रिपेयर हो, क्योंकि रिपोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। आपकी मैनेजमेंट के भी काम आते हैं, साथ ही साथ आपके यूजर्स के भी काम आती है। मैनेजमेंट के काम आती है, उसके बेसिस पर वो अपने प्लान्स को ड्रॉ करते हैं, और यूजर्स के काम आती है कि उसकी बेसिस पर ही वो कई सारे डिसीजंस लेते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग बिजनेस डाटा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, सच समराइज्ड एंड कन्वर्टेड इन्फॉर्मेशन इज नोन एज रिपोर्ट। जो भी आपका बिजनेस डाटा है, जब उसको हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन के अंदर बना देते हैं, जैसे आपने बता दिया अपने यूजर्स को कि हमारे असेट इतने रहे, लाइबिलिटी इतनी रही, इनकम इतनी रही, एक्सपेंसेस इतनी रही, तो आपने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें बता दी। अब आपके जो यूजर्स है वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनको आपके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आपके इन्वेस्टर्स डिसाइड कर पाएंगे कि वो आपके अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे। तो इस तरीके से आपकी चीज़ चलती है। द रिपोर्ट इज़ मोर इफेक्टिव इफ इट इज़ बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा। अगर आपने एक्यूरेट डाटा के ऊपर और टाइमली डाटा के ऊपर बेस बनाई है तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, लोगों को और ज़्यादा रेलिवेंट वो लगेगी। A report must be relevant to users and contain all relevant information like debtors report, creditors report, trial balance, financial statement report, अदर्स। ये सारी आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो सारी आपकी इसके अंदर कवर होनी चाहिए, ताकि बच्चों लोगों को आपकी एक्चुअल पोजीशन पता लग पाए कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल पोजीशन और क्या एक्चुअली आपका चल रहा है। इस काम ये आती है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको मज़ा आया होगा। एक प्रॉपर मैंने 1 शॉट इसको बनाया है, फटाफट से इसको हमने कवर किया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर आज हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, कुछ बेसिक्स बातें की है किसके बारे में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। जल्दी इसकी बाकी क्लासेस भी आपकी आएंगी, जो कि 4 के 4 मिनट से वो आपको मैं यहीं पर कवर करवाऊँगा। साथ ही साथ आपको मैं इसके MCQs भी करवाऊँगा। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया वीडियो के अंदर, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अब जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचती है और इसी तरीके से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसी वीडियोज़ आप और चाहते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन बच्चों आप तक पहुँच पाए। अगेन अगर आप चाहें तो मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बच्चों दूंगा। वहाँ पर मैं बहुत सारे फ्री सेशंस ले रहा हूँ अभी, आप जाके उन सेशंस को भी दे सकते हैं और मुझे फॉलो करके आप आगे के सेशन को लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करना है आपको उसके लिए, मेरा कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ CUETRS। इसका इस्तेमाल करके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को, मतलब फ्री क्लासेस को भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको इस PDF के नोट चाहिए या और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाम है टेलीग्राम चैनल का द राहुल शर्मा ऑफिशियल। आप चाहें तो सर्च करें, अदरवाइज सबसे बेटर रहेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल पर पहुंच के उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ही आपको इस PDF के बच्चों नोट्स मिलेंगे और वहीं पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मुझे पता लगे कि कैसा बच्चों का फीडबैक चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बच्चों बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच ऑल फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बढ़ते रहें, लिखते रहें और कुछ रहें।